गुड इवनिंग बच्चों। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एक और टॉपिक आता है कि कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से निकाला जाता है। तो ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है सभी बोर्डों के लिए। तो मैं शुरू करता हूँ एक क्वेश्चन से जो दिया हुआ है कि द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्टिक डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, टेंशन इन द स्ट्रिंग। मान लीजिए कोई एक स्ट्रिंग है और ये इस पे तनाव है और वो तनाव टी मान लें, और इस स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है मास पर यूनिट लेंथ यानी मास अपॉन एल, उस पर डिपेंड करता है, और इसकी जो लंबाई है इस पर भी इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जब ऐसा क्वेश्चन आता है, इस टाइप का जैसा भी क्वेश्चन आए जिस पे डिपेंड करता है उनको हम लिखेंगे। जैसे लेंथ पर डिपेंड करता है, मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करता है, मास पर यूनिट लेंथ को हम m ही लिख रहे हैं, और टेंशन t पर डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ये हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, एक प्रपोर्शन का साइन लगाएंगे अपने आप से, और कैसे डायमेंशनली कैसे डिपेंड करता है ये हमें नहीं पता। तो यहाँ लिख लेंगे हम कांस्टेंट a, b और c, तीन कांस्टेंट हमने लिख लिया। अब फ्रीक्वेंसी देखिए प्रोपोर्शन का साइन है, डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है यही निकालना है। तो इसको जब हटाते हैं तो कांस्टेंट एक लगाते हैं, और उस कांस्टेंट को हमने लिख लिया k, और आगे अब शुरुआत कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है सबकी डायमेंशन पहले लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है टाइम पीरियड का रिवर्स, यानी t पे -1, ये फ्रीक्वेंसी की होती है। और डायमेंशन जो होती है कांस्टेंट वैल्यू की होती नहीं है, तो k कांस्टेंट है तो ये हटा सकते हैं यहाँ पर। l हमारी लेंथ है तो उसकी डायमेंशन l होगी, और इसके ऊपर पावर जो a लगा है वो लगा दिया। मास पर यूनिट लेंथ की देखिए क्या होगी, m की m होगी और लेंथ की l होगी। ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को ज़्यादातर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे m l पे -1 और इस पर लगा देंगे b। टाइम, ये टेंशन है, देखिए टेंशन फोर्स होता है, जितना ये टेंशन है टेंशन टाइम नहीं है, फोर्स है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml t पे -2, तो यहाँ पर लिख देंगे ml t पे -2 और इसके ऊपर लगा देंगे पावर c। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबको हम यहाँ पर जैसे m है तो m एक जगह रख लेंगे, तो यहाँ पर पावर b लगा है, यहाँ पर पावर c लगा है। दोनों पावरों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों जो है ऐड हो सकती हैं, माइनस तो है नहीं, माइनस होती तो माइनस कर देते। तो m यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया। अब l की बारी है, देखिए l यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ सब जगह है। तो l के ऊपर पावर क्या है, a, यहाँ क्या है b, तो प्लस b, सॉरी देखिए ये -1 है तो -1 b को माइनस कर देगा, यहाँ पर हमने गलत लिख दिया -b। ये l यहाँ पर पावर 1 है तो उसको हम +c लिख देंगे। अब आता है टाइम, सॉरी टेंशन का, तो t देखिए यहाँ पर अकेला यहीं पर है तो -2c लिख दिया। यहाँ पर m है नहीं तो पावर 0 लिख दो, l है नहीं तो पावर 0 लिख दो, क्योंकि जब कोई चीज़ नहीं होती है तो उसकी पावर हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू अपने आप ही 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर कंपेयर करने के लिए हमें ये करना पड़ा। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग द डायमेंशंस इन बोथ साइड, है ना, कंपेयरिंग द डायमेंशन इन बोथ साइड। दोनों साइडों में हमने क्या किया, कंपेयर कर लिया। तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर c पहले हम कंपेयर करते हैं जो आसानी से निकल जाए। यहाँ t पे -2c है और यहाँ पर t पे क्या है -1, तो ये क्या लिख सकते हैं -2c। अच्छा एक बात और समझिए, यहाँ मैं कह गया हूँ कि ये टेंशन है, टेंशन ये पहले था,
अब ये टाइम हो गया, क्योंकि जब हमने टेंशन की यूनिट लिखी है तो ये टाइम हो गया है। यहाँ मैंने शायद कह दिया है कि ये टेंशन है, टेंशन नहीं है, ये टाइम है। यहाँ पर टेंशन था टी, अब ये टाइम से रिप्रेजेंट होगा, तो ये बात ध्यान रखें। खैर, तो यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर टाइम है, दोनों की हमने डायमेंशन को कंपेयर किया तो आया -1। तो इसको लिख सकते हैं सी की इज इक्वल टू 1/2 मैथमेटिक के हिसाब से। एक चीज़ कंपेयर हो गई। अब बात करते हैं लेंथ की, या बात कर लेते हैं मास की। तो मास में क्या है, a + c, और यहाँ क्या लिखा है 0। अब c पर यहाँ कितना है, +1/2। तो c जब ये वैल्यू उधर जाएगी तो -1/2 हो जाएगी। यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब कंपेयर कर लेते हैं लेंथ को। तो लेंथ में राइट साइड में a - b + c लिखा है और यहाँ पर 0 लिखा है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, c और a की वैल्यू दोनों पुट कर दें। a की वैल्यू -1/2, -b और c की वैल्यू +1/2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा हमको कि ये जो a की वैल्यू यहाँ पर शायद गलत निकल रही है। c की वैल्यू हमने रखी 1/2i, ठीक है। तो यहाँ पर एक गलती हो रही है कि m की वैल्यू यहाँ पर, सॉरी, ये m की वैल्यू यहाँ पर b होगा, यहाँ हमने a लिख दिया है, ये गलत हो गया, यहाँ पर b लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर देखिए m की पावर b है, मैंने a लिख दिया था, तो यहाँ b + c होगा, b + c होगा, यानी b की वैल्यू फाइंड होगी -1/2। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू हमें निकालना है और b की वैल्यू माइनस, पहले से वैल्यू हमारे पास है और माइनस यहाँ लिखा हुआ है तो हो जाएगा +1/2, और c की वैल्यू निकाली थी 1/2। तो अब देखिए क्या हुआ, ये दोनों वैल्यू हो जाएंगी 1, हाफ हाफ मिलके 1, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। अब हमारे पास क्या बन गया, a b और c की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, फर्स्ट इसको नाम दे देते हैं, या इसको नाम दे दीजिए फर्स्ट। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k, और यहाँ से वैल्यूज रख दें। L पे, A पे क्या है, A पे हमारे -1 है, M B पे क्या था, -1/2 था, और T पे C लिखा है तो वो 1/2 है। तो यानी अब देखिए माइनस वैल्यूज हटा दें हम, यानी कि नीचे ले आए तो क्या बन जाएगा, k/L। अच्छा, 1/2 का अंडर रूट में लिख सकते हैं। टाइम, सॉरी, ये जो टेंशन था ये टेंशन ऊपर रहेगा, और माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है, एक एक्सप्रेशन जो आ रहा है, वो इस तरह से ये रिलेट होता है, और इसका एक्सप्रेशन भी हमने निकाल लिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको बच्चों इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी टाइप से मैं दूसरा एक क्वेश्चन भी आपको समझाता हूँ, जिसकी प्रैक्टिस से आप इस तरह के क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है, हर बोर्ड पे है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं कोई एक बोर्ड पे है। तो कहता है कि एस्केप वेलोसिटी v, हम जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, अगर नहीं जानते तो क्लास 11th में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब किसी प्लेनेट, यानी अर्थ हमारा जो है, अर्थ से किसी बॉडी को इतनी स्पीड दे दीजिए कि वो अपनी एक्सेस के बाहर चला जाए, मतलब ग्रेविटेशन, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए। तो ऐसी स्पीड को हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। कहता है एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिपेंड करने के लिए कह रहा है तो हमने जो है प्रोपोर्शन का साइन लगा दिया। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग क्या लिखते हैं, g, और कैसे डिपेंड कर रही है हमको निकालना है, तो हमने क्या कर लिया, इसके ऊपर पावर a लगा दिया, मतलब डायमेंशन हमने a लगा दिया, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि a अननोन वैल्यू है और इससे हम रिलेट कर पाएंगे। फिर दूसरी बात कहता है कि रेडियस ऑफ प्लेनेट, यानी प्लेनेट, अब चूंकि यहाँ तो हम अर्थ ले रहे हैं, ये प्लेनेट भी हो सकता है, किसी प्लेनेट का एस्केप वेलोसिटी हो सकती है। तो प्लेनेट की रेडियस पे डिपेंड करता है, और उस पर कैसे करता है, मान लीजिए बी की डायमेंशन की तरह से डिपेंड कर रहा है। यहाँ दो ही वैल्यूज़ हैं,
जी और आर। तो अब इसको हटाते हैं तो क्या जोड़ेंगे बेटा, कांस्टेंट जोड़ देंगे। जब कांस्टेंट जोड़ देंगे बच्चों तो अब डायमेंशन जब लिखेंगे, राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये होता है, इसकी डायमेंशन होती नहीं, और एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है LT पे -2। वो चाहे ग्रेविटी वाला एक्सीलरेशन हो चाहे लीनियर एक्सीलरेशन हो। रेडियस की होती है लेंथ, रेडियस हम लेंथ से मेजर करते हैं। अच्छा, तो मतलब लेंथ होती है इसकी डायमेंशन। तो अब यहाँ पर देखिए फिर से वही काम करते हैं कि देखिए मास तो है नहीं तो मास छोड़ दीजिए, लेंथ है तो लेंथ यहाँ पर A और यहाँ B है तो क्या हो जाएगा A + B। अच्छा, टाइम -2A लिखा जाएगा, और इधर है नहीं तो छोड़ दीजिए इसको, इसको कोई किसी तरह का काम करने की जरूरत नहीं है। अब इधर देखिए L और T पे -1, क्यों ना अब हम इसमें कंपेयर कर दें, यानी L पर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो उसको 1 मानते हैं, तो इसका मतलब A + B की कंपेरिजन में वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ पर T पे -1 लिखा और यहाँ -2, तो -2A = क्या हो जाएगा -1। अब देखिए माइनस माइनस खत्म हो गया, A की वैल्यू क्या आ गई 1/2, A की वैल्यू 1/2 आ गई। जब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो 1/2 यहाँ रखेंगे प्लस B = 1। अब ध्यान दें ये 1/2 उधर जाएगा तो 1 में से जब माइनस होगा तो 1/2 ही आए, तो A और B की वैल्यू हमें पता चल गई। अच्छा, अब इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम कहाँ रख दें, इस इक्वेशन में रख दें जो हमने पहले से तैयार कर रखी है। तो G पर 1/2, R पर 1/2 और दोनों पर हमारा 1/2 है ना। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, √GR, यानी जो वेलोसिटी है, इसके वेलोसिटी है वो मतलब √GR के टर्म में रिलेट करेगी, और यही इसका रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। तो उम्मीद है बच्चों ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप घर पे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। गुड बाय बच्चों।